T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल की प्रेडिक्शंस जारी कर दी गई हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो सेमीफाइनल है वो कौन कौन सी टीमें खेलेंगी। जी हाँ, एक्स के ऊपर कुछ एक्स जो क्रिकेटर हैं उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर ये लिखा है कि ये टीमें 2026 का T20 का जो सेमीफाइनल है वो खेलेंगी। तो आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं रोबन उथप्पा की बात करते हैं। उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है, उन्होंने सबसे पहले इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचाया है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जी ब्रेन लारा। अब ब्रेन लारा ने कहते हैं कि मेरे तजर्बे के मुताबिक इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान ये सेमीफाइनल खेलेंगी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी कोलिंगवुड। उनके मुताबिक इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जो है ना ये सेमीफाइनल खेलेंगी। चौथे नंबर पे हैं जी सुनील गावस्कर। इनकी नजर में इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ये T20 2026 का फाइनल खेलेंगी। नेक्स्ट है जी मॉरिस की बात करते हैं। इनके ख्याल में इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इनका जो है ना सेमीफाइनल होगा। नेक्स्ट है जी हेडन है। उन्होंने प्रेडिक्शन ये किया है कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये T20 2026 का सेमीफाइनल खेलेंगी। फिंच की बात करते हैं तो फिंच ने जो प्रेडिक्शन की है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है। और मोहम्मद कैफ ने जो प्रेडिक्शन की है उसके अंदर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान शामिल है। टॉम मोडी ने जो प्रेडिक्शन किया है उसके अंदर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात की गई है। जबकि लास्ट पे श्रीशांत ने जो प्रेडिक्शन की है उसके अंदर इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल 2026 का खेलेंगी। अब अगर मैं सारी लिस्ट की बात करता हूं, अब इस लिस्ट के अंदर टोटल जो पाकिस्तान की टीम है वो सिर्फ 3 दफा आई है, यानी कि टोटल 9 प्रेडिक्शन है और उस 9 प्रेडिक्शन के अंदर सिर्फ पाकिस्तान का नाम जो है ना वो 3 दफा है। जबकि इंडिया की बात करें तो 9 दफा इंडिया का नाम लिया गया। इसका मतलब यह है कि हमें बैटिंग लाइन के ऊपर सोचना पड़ेगा। हमारी बैटिंग लाइन कमजोर है। हम इस वर्ल्ड कप के अंदर जो सारा इन्हिसार कर रहे हैं वो सिर्फ बॉलिंग के ऊपर कर रहे हैं। हमें ओपनिंग जोड़ी के ऊपर भी सोचना पड़ेगा, हमें बाबर आजम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें विकेट कीपर उस्मान खान के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें ख्वाजा नाफे को खिलाना है या नहीं खिलाना इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ओवरऑल जो लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई जिसके अंदर 9 प्रेडिक्शन थी और 9 की 9 टीमों के अंदर इंडिया जो है ना वो सरफहरिस्त जा रही है। जबकि ऑस्ट्रेलिया 8 दफा आ रही है, वेस्ट इंडीज भी 3 दफा आ रही है, जबकि इंग्लैंड भी तकरीबन कुछ 7 दफा आ रही है। यानी कि ये वो टॉप टीमें हैं जिसके अंदर अगर मैं पाकिस्तान को निकाल दूं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये 3 टीमें जो ना फेवरेट करार दी जा रही हैं कि ये T20 2026 की फेवरेट टीमें होंगी। अब पाकिस्तान का रिलायबल कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो बड़े मैचेस हैं जिसके अंदर इंडिया हो गया। अब पाकिस्तान को अगर जीतना है तो उसके लिए स्कोर के अंबार लगाने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं करता और बॉलिंग करता है तो हमें उनको जल्दी आउट करना होगा, और जल्दी आउट नहीं करेंगे तो उनकी बैटिंग लाइन भी, उनकी बॉलिंग भी हमारे से तकड़ी है। और एशिया कप की तरह ऐसा ना हो कि ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो मैच है, पहली बात है सुनने में ये आ रहा है कि शायद पाकिस्तान इस मैच का बाइकाट कर दे। और वो वजह क्या है? वो वजह बांग्लादेशियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो यहाँ पे बार बार मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपनी बैटिंग लाइन के ऊपर सोचना पड़ेगा। बैटिंग लाइन 150 से लेकर 170 वाली वो पीछे वो टाइम गुजर गए हैं। अब आपको 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा T20 के अंदर अगर आपने बाकी टीमों को कंपीट करना है। यानी कि वेस्ट इंडीज होगी, इसके बाद इंग्लैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी, इंडिया होगी। ये जो बड़ी टीमें हैं ये आपको टफ टाइम देगी, यानी कि 200 प्लस वाला स्कोर आपके पास होना चाहिए। अगर आप माइंड के अंदर ये रख के बैठे हैं कि 150 और 170 के स्कोर के ऊपर हम मैच जीत लेंगे तो हर दफा बॉलिंग भाई नहीं चलती। आपको बॉलिंग के ऊपर ठीक है, आपकी बॉलिंग बेहतरीन है, लेकिन आपको अपनी बैटिंग लाइन के ऊपर सोचना पड़ेगा। अभी 2 मैचेस जो बाकी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी आपके पास टाइम है जिनको आपने प्लेइंग 11 के अंदर सेट करना है। इन 2 मैचेस के अंदर उनको सेट करें और फाइनल जो आपने
T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट करनी है वो यहीं से इंतखाब करें और T20 के मैदान में उतार दें। लेकिन ये सीरीज अभी भी 2 मैचेस है जिसके अंदर हमारे पास जो बैटिंग है वो लड़खड़ा रही है। लास्ट वाला जो मैच हम जीते थे जस्ट एक बुनियाद पे जीते थे कि हमारी जो बॉलिंग थी वो बेहतरीन थी, लेकिन हर दफा मैं बार बार कह चुका हूं बॉलिंग साथ नहीं देती भाई। यानी कि बैटर को चाहिए कि उनको रन के अंबार लगाने हैं। लाइक बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम जो बिग बैश उन्होंने खेला, 12 मैचेस खेले और 12 मैचेस के अंदर टोटल रन कितने के 212, और 212 के अंदर सिर्फ 150 है। और लास्ट जो उन्होंने अपना मैच खेला उसके अंदर भी हाल वही था, 20 बॉलें खेली और 26 स्कोर बनाया। और हमें बैटिंग के ऊपर बार बार मैं कह रहा हूं कि बैटिंग को हमें फोकस करना पड़ेगा। उस्मान खान की जगह फिलहाल नहीं बनती। लास्ट जो सीरीज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका थी, ख्वाजा नाफिज ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप क्यों नहीं उसे लेकर आ रहे? तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि जो प्रेडिक्शन जो टीमें सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट की गई हैं, आपकी नजर में कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी।